स्वामी विवेकानंद का जीवन आध्यात्मिक खोज, समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण की एक प्रेरक यात्रा है। यहाँ उनकी जीवनी का 10 मिनट का वर्णन है। प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में एक कुलीन बंगाली परिवार में नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक वकील थे और उनकी मां भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक थीं, जिनका नरेंद्र नाथ के आध्यात्मिक पालन पोषण पर गहरा प्रभाव था। बचपन में ही उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता और तेज याददाश्त थी। वे जिज्ञासु थे और लगातार ईश्वर, जीवन और अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल उठाते रहते थे। नरेंद्र नाथ अपने दोस्तों के बीच एक स्वाभाविक नेता थे और अपनी पढ़ाई में अव्वल थे। वे पश्चिमी दर्शन, तर्क और विज्ञान की ओर आकर्षित थे, लेकिन उनकी आत्मा ईश्वर और जीवन के उद्देश्य के बारे में गहरे सवालों के जवाब पाने के लिए तरसती थी। वे अक्सर धार्मिक हस्तियों से पूछते थे कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। श्री रामकृष्ण से मुलाकात। नरेंद्रनाथ की आध्यात्मिक खोज उन्हें दक्षिणेश्वर के एक रहस्यवादी और संत श्री रामकृष्ण के पास ले गई, जिन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव थे और वे देवी काली के भक्त थे। जब नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूं जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, केवल अधिक तीव्रता से। इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ को गहराई से प्रभावित किया और वे जल्द ही रामकृष्ण के शिष्य बन गए। रामकृष्ण के मार्गदर्शन में नरेंद्रनाथ को शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव हुए। शुरू में कई रहस्यमय प्रथाओं पर संदेह होने के बावजूद वे रामकृष्ण की सरल लेकिन गहन शिक्षाओं से बदल गए। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और मानवता की सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है। स्वामी विवेकानंद बनना। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने अन्य शिष्यों के साथ मठवासी प्रतिज्ञा ली और स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास का जीवन शुरू किया। कई वर्षों तक उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों की दुर्दशा और उनकी आध्यात्मिक परंपरा की गहराई को देखा। स्वामी विवेकानंद गरीबी और पीड़ा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने समझा कि भारत को आध्यात्मिक जागृति और भौतिक सुधार दोनों की आवश्यकता है। उनका मानना था कि भारत के युवा शिक्षा, आत्मविश्वास और सेवा की भावना के माध्यम से देश का उत्थान कर सकते हैं। शिकागो धर्म संसद। 1993। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उनका मिशन वेदांत के गहन ज्ञान को साझा करना और पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच पुल बनाना था। 11 सितंबर 1993 को उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसकी शुरुआत अमेरिका की बहनों और भाइयों शब्दों से हुई। इन 5 शब्दों का हजारों दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत किया। अपने भाषण में विवेकानंद ने धर्मों की सार्वभौमिकता और सहिष्णुता और एकता की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और हर मनुष्य में अपनी दिव्यता को महसूस करने की क्षमता होती है। उनके भाषण ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने हिंदू दर्शन, वेदांत और योग पर व्याख्यान देते हुए अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों में अनगिनत लोगों को जीवन में गहरे अर्थ की तलाश करने और दूसरों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद 1997 में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में भारत लौटे। उन्होंने सफलतापूर्वक भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिम में पेश किया और हिंदू दर्शन की समृद्धि के बारे में जागरूकता फैलाई। घर वापस आकर उन्होंने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने 1997 में रामकृष्ण मिशन कन की स्थापना की, जो आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सेवा के लिए समर्पित एक संगठन था। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत कार्य और गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। विवेकानंद का मानना था कि मानवता की सेवा पूजा का सर्वोच्च रूप है और उन्होंने अपने अनुयायियों को समाज की बेहतरी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षाएं और दर्शन।
विवेकानंद की शिक्षाएं वेदांत के दर्शन पर आधारित थीं, जो अस्तित्व की एकता और प्रत्येक आत्मा की दिव्यता पर जोर देती है। उन्होंने लोगों को संकीर्ण धार्मिक हठधर्मिता से परे देखने और सभी धर्मों में आम सत्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वे महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं का उत्थान आवश्यक है। उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के मार्ग के रूप में आत्मनिर्भरता, आंतरिक शक्ति और दूसरों की सेवा पर जोर दिया। उनकी प्रसिद्ध शिक्षाएं उनके कार्यों में समाहित हैं, जिनमें राजयोग, कर्मयोग और बायतीर ज्ञान योग पुस्तक शामिल हैं, जो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। विरासत और निधन। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी अचानक मृत्यु एक सदमा थी, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर है। उन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बल्कि वैश्विक आध्यात्मिक जागृति को भी प्रेरित किया। आज उन्हें एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का काम किया और मानवता के आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। युवाओं को अपने भाग्य की जिम्मेदारी लेने और अपने देश की सेवा करने के उनके संदेश के सम्मान में उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में माय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन साहस, दृढ़ विश्वास और निस्वार्थ सेवा का एक कालातीत उदाहरण है, और हर व्यक्ति की संभावित दिव्यता का उनका संदेश दुनिया भर में गूंजता रहता है।